हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली होमगार्ड के डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबको रनिंग का इंतज़ार है कि रनिंग कब होगी, रनिंग डेट कब आएगी। और सबसे ज़्यादा टेंशन सब लोगों को फाइनल की है, फाइनल में कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, डीवीपीएसटी जब से हुए हैं ना, तब से लगभग 10 से 15% डीवीपीएसटी में हर सेंटर पे बच्चे फेल हो रहे हैं। ये समझ लो कि मैंने खुद का अपना डीवीपीएसटी कराया था, उसमें 6 से 7 लड़कियां फेल हो गई थी और बहुत सी लड़कियों को जनरल में काउंट कर रहे हैं। जनरल में इसलिए डाल रहे हैं कि उनने अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो हस्बैंड साइड का होता वो लगा दिया था, तो हस्बैंड साइड का नहीं चलेगा, फादर वाला चलेगा, इसलिए उनको जनरल में डाल रहे हैं। तो और बहुत से लोगों को प्रोविजनल अनफिट कर रहे हैं, जो कि विचाराधीन होता है। जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो अभी उस पर विचार करेंगे, उसके बाद कंफर्म बताएंगे कि आपका होगा या नहीं होगा। और जो विचाराधीन होता है, प्रोविजनल होता है, उसमें प्रोविजनल में क्या होता है ना, 99% चांस होते हैं आपके कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत से लोगों को तो फेल भी कर देते हैं अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो, नहीं तो वो जनरल में काउंट करते हैं। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी बजाय अदर कैटेगरी की, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ओबीसी से निकाल के या एससी से निकाल के जनरल में डाला गया, तो जनरल की कट ऑफ ऑब्वियस बात है ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बताएं कि अगर देखें कंफर्म करके, तो ओवरऑल जितना भी डीवीपीएसटी हुआ उसमें 10 से 12% बच्चे डीवीपीएसटी में फ़ेल हुए हैं। जो बॉयज़ थे वो चेस्ट में और हाइट में फ़ेल हुए हैं, और गर्ल्स वेट में और हाइट में फ़ेल हुई हैं। तो ऐसे मिला के 10 से 12% बच्चे ऑलरेडी डीवीपीएसटी में निकल चुके हैं। और अब जो बारिश का मौसम है, अब रनिंग की बात करो तो रनिंग में बहुत से बच्चे फेल होने वाले हैं, जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कोई भी ग्राउंड में जा नहीं पा रहा है और प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, तो कैसे रनिंग। अब 1 महीना रह गया, 1 महीने में क्या ही हो जाएगा। तो आप लोग रनिंग अच्छे से करिएगा, क्योंकि रनिंग में भी 20 से 25% गर्ल्स फेल होंगी और 15 से 20% बॉयज़ फेल होंगे। गर्ल्स थोड़ा रनिंग में ज़्यादा फेल हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी की नहीं होती है, तो फिर मुश्किल ही होता है। मैंने खुद भी रनिंग की है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 40 दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी रनिंग टाइमिंग में आना स्टार्ट होगी। तो अभी भी 30 दिन तो बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत तो आपने की होगी, तो आप लोग स्टार्ट करके 30 दिन तक कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जो भी एक्सरसाइज होती हैं। अगर फिर भी आपकी रनिंग नहीं आ रही है, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप कोई प्रोटीन वगैरह ले लीजिए, जिससे आपकी बॉडी बूस्ट होगी और आपका स्टेमिना भी बूस्ट होगा और आप उससे कर पाओगे। उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप कोई कोच वगैरह, अकेडमी वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। मगर बारिश का बहाना लेके आप घर पे नहीं बैठ सकते, जस्ट बिकॉज रनिंग सितंबर फर्स्ट वीक में होगी और 1 महीना बचा है, और 1 महीना बहुत मिनिमम होता है जिनकी रनिंग नहीं आ रही है, खास करके गर्ल्स की। तो आपको शूज़ अच्छे लेने हैं, शूज़ के साथ साथ आपको रनिंग में डाइट अच्छी लेनी है। डाइट में आपको शाम को चने और बादाम, किशमिश और ये सारी चीज़ें आपको भिगो के रखनी है और मॉर्निंग में उनको खाना है। उसके बाद आपको 1 गिलास या जितना भी हो सके दूध तो पीना ही है। दूध के साथ साथ आपको केला भी 1 खाना है, 1 या 2 केले आप खा सकते हो। तो ये डाइट मिनिमम आपको लेनी ही पड़ेगी एज अ फीमेल। और बॉयज़ के लिए भी अगर आपको करना है तो यही सेम डाइट फॉलो आप कर सकते हो। तो फाइनल रिजल्ट से ज़्यादा आपको सीरियस होना है। फाइनल रिजल्ट की वीडियो देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अच्छे से रनिंग कर लो। तो अगर हम बात करते हैं फाइनल की, तो उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बता दूं तो 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 15, 30 से 40% बच्चे रनिंग और डीवीपीएसटी में मिला के फेल हो जाएंगे। अभी जो बच्चे हैं ना, उसमें से बहुत सारे बच्चे डीवीपीएसटी में निकल चुके हैं ऑलरेडी। अब सिर्फ 90,000 बच्चे बचे हुए हैं जो पास हुए थे टोटल, उसमें से अब 90,000 बच्चे बचे हुए हैं। उसमें भी अभी रनिंग होनी है, तो डीवीपीएसटी से ज़्यादा तो रनिंग में निकलते ही हैं। तो इसकी वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 नंबर से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी या किसी भी शिफ्ट की नहीं बढ़ेगी। बस जनरल की थोड़ा सा 3 से 4 नंबर जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को जनरल में काउंट किया गया है। वरना ओबीसी की 2.5 या 2 या 2.5 इतनी ही बढ़ेगी। मेरा अनुमान तो यही है, जितने बच्चे पास हुए हैं उस हिसाब से लगभग 50% बच्चे बचेंगे, आधे तो फेल ही हो जाएंगे जितने पास हुए उसमें से।
और फिर जो बचेंगे उनमें से 1-2 नंबर पे ही कट ऑफ लग जाएगी, आई थिंक सो। अगर आपको अपना कुछ लगता है ओपिनियन तो आप कमेंट में बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगी। तो रिजल्ट आने के बाद आपको जो भी लगे कि कितनी बड़ी आपने क्या बताया था वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से रनिंग करते रहिएगा और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका हो गया है और जिसका नहीं हुआ है, यूपी पुलिस में हो गया है और इसमें भी हो गया है, तो आपको क्या करना है, यूपी पुलिस वाले बच्चों को होम गार्ड की रनिंग स्किप कर देनी है। ये हर जगह मिशन चल रहा है कि स्किप कर दो, बट कोई कर नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज हर किसी स्टाफ में या हर जगह आपको डर लग रहा होता है कि नहीं होगा उसमें तो इसमें कर लेंगे, इस वजह से बहुत से। बट जिसका फाइनली यूपी पुलिस में स्कोर बहुत अच्छा है, जो आपको लगता है कि फ़ाइनल में आपका नहीं होगा, आप बाहर नहीं होगे और आपकी रनिंग भी अच्छी जा रही है, तो फिर आपको होम गार्ड की ये रनिंग स्किप कर देनी चाहिए, ताकि एक सीट जो है दूसरे बच्चे की आप लोग न ले पाओ, दूसरे बच्चे का भला हो जाएगा। इसकी वजह से अगर आपसे हो सके तो ये इसका फाइनली आप इसको स्किप कर देना। बट बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर होम गार्ड का रिज़ल्ट यूपी पुलिस के बाद आता तो कट ऑफ फाइनल में बिल्कुल भी ना बढ़ती, आधा या 1 नंबर ही बढ़ती। बट ये तो आयोग की प्रोसेस है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आयोग चाहेगा तो ऐसा करेगा, या फिर वेटिंग लिस्ट लेके आएगा। और जो भी यूट्यूबर हैं अगर वो चाहेंगे ट्विटर कैंपेन करना या धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें करना, तो फिर इससे आगे हम लोगों का ये प्रॉफिट हो जाएगा, 1-2 नंबर कट ऑफ फाइनल वाली कम चली जाएगी जो जाने वाली होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे तो वही हैं, सारे बच्चे, कुछ लोग यूपी पुलिस के लिए चले जाएंगे तो वो बच्चे यहाँ से कम हो जाएंगे, तो उनके मार्क्स भी अच्छे होंगे, यूपी पुलिस में आया है तो वो कहीं ना कहीं फ़ाइट भी अच्छा कर रहे होंगे। तो अब देखो क्या होता है, ये तो आयोग के ऊपर है कि वो कौन सा रिजल्ट पहले जारी करता है, वेटिंग लिस्ट लाता है या नहीं। सो बने रहिए, अब देखते रहिएगा मेरे चैनल को अच्छे से, और आप रनिंग करते रहिएगा फाइनल की, बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।